નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યા ભવન તમારું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કક્ષા 7ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આપણે શીખવાનું છે ઇકાઈ 8 દોહા અષ્ટક એટલે કે દોહે. તો દોહા અષ્ટક આજે આપણે શીખવાનું છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના ચેપ્ટરની અંદર આપણે ચેપ્ટર 7 શીખી ગયા. આજે આપણે શીખવાનું છે ચેપ્ટર 8 દોહા અષ્ટક. તો દોહા અષ્ટક તો કે दोहे हिंदी भाषा साहित्य को अनमोल निधि है. एनी अंदर आपड़ा माटे साहित्यनी अनमोल निधि है. दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन लो व्यवहार गुण स्वभाव नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं. तो दोहे है, दोहे कुछ हमें दोहे से कुछ सीखने को मिलते हैं. तो क्या देखिए, दोहे के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन के लोक व्यवहार गुण स्वभाव नीति रीति आदि से परिचित कराते हैं. प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम चुने गए ऐसे ही दोहे संकलित है. तो दोहा एक छोटा सा छंद है. दोहा है एक छोटा सा छंद है. हिंदी के कई पुराने कवियों ने इस छंद में कविताएं लिखी है. तो के पुराने कवि है तो इस छंद में यह कविता लिखी है. दोहा अष्टक में 8 दोहे दिए गए हैं. इनमें 3 कबीर के, 2 तुलसीदास के और 3 रहीम के दोहे हैं. इन दोहों से हमें तरह तरह के व्यवहारिक शिक्षा मिलती है. जो दोहे में कुछ सीखने को मिलता है जो व्यवहारिक है कि जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह दोहे के द्वारा, दोहे यानी एक कविता के द्वारा कुछ उदाहरणों के द्वारा हमें कुछ दोहे के यह छंद में सीखने को मिलते हैं. तो दोहा, तो दोहे में तो पहला कबीर का, तो कबीर के दोहे में हमें क्या सीखने को मिलता है. तो यह 15वीं शताब्दी के यह बड़े संत थे. कबीर है वो 15वीं शताब्दी के એટલે 1500 वर्ष जूना बड़े संत थे. उन्होंने हिंदी और मुसलमानों की उनकी गलतियों के लिए फटकारा है. उन दोनों को हिल मिल कर रहने का उपदेश दिया गया है. तो कबीर ने दोहे के द्वारा कुछ उपदेश दिए गए हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों की गलती को फटकारा है, कि दोनों की गलती बताई गई है और उसके दोहे के द्वारा हिल मिल को रहने का उपदेश दिया गया है. दूसरा है तुलसीदास. यह 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि है. उन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है. तो तुलसीदास ने रामचरितमानस प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है. रहीम, इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना. यह बड़े उदार है, अनुभवी थे. हिंदी में उन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं. तो आज यह दोहे के द्वारा हम कुछ कवि का परिचय मैंने दिया. तो पहला है कबीर. तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर. बड़ा हुआ तो क्या हुआ, तो इस दोहे के द्वारा कि बड़ा होने से किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता. जो बड़ा व्यक्ति होता है तो बड़ा पैसा है, धन है, बड़े बड़े उसके पास कुछ होद्दे है, तो उससे उसका महत्व नहीं बढ़ जाता. ऐसा महत्व तो कि किस उदाहरण के द्वारा बताया गया है. तो खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है. तो बच्चों, आपने देखा ही होगा खजूर का पेड़ कैसा होता है. तो वह बहुत बड़ा होता है. उसके बड़े होने से क्या लाभ, उसे मुसाफिर को छाया नहीं मिलती और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं. वे फल सरलता से प्राप्त नहीं होते. तो खजूर का पेड़ बड़ा होता है. इसी तरह बड़े लोग होते हैं जो दूसरों को मदद नहीं करते, उसके पास बहुत धन है
मगर दूसरों को ज़रूरत मुजब उसे मदद नहीं करते तो बड़ा होने से क्या होता है? तो खजूर का पेड़ भी बड़ा होता है तो उसकी छाया किसी को मिलती नहीं है, क्योंकि यह बहुत ऊंचा होता है। और फल कहाँ लगते हैं? तो कि ऊंचाई पर, वो सरलता से प्राप्त नहीं होते। ऐसे ही दोहे के द्वारा यह उदाहरण हमें पहुंचाया गया है और कुछ उससे सीखने को मिलता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाई, सार सार को गही रहे थोथा दे उડાઈ। તો આની અંદર દોહા દ્વારા આપણને શીખવામાં આવ્યું છે કે સાધુ સજ્જન પુરુષ सूप जैसा स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप जैसा તો કે सूप जैसा એટલે આપણે ગુજરાતીમાં એને સૂપડું કહીએ, જે સારું સારું અનાજ તારવી ले અને ફોતરા ઉડાડી દે। तो कि सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है। सूप है वह अच्छे अनाज को रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। जो साधु पुरुष होते हैं वह अच्छी बातें लोगों तक पहुंचाते हैं, अच्छी बात सिखाते हैं, और जो खराब है, जो लोगों के मन में जो खराब बातें भरी है, खराब विचार है, उसे दूर करते हैं। तो यह सूप के द्वारा कुछ उदाहरण दिए गए। तो कि थोता यही उડાઈ, तो सारू सारू ग्रहण આપણને કોણ કરાવે છે? તો કે સાધુ સજ્જન પુરુષ એ આપણને આપણા મનની અંદર સારા વિચારો લાવે છે। और व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। वो सिखाते हैं કે જે વ્યર્થ છે, જે નાકામની વસ્તુ છે, એને આપણે છોડી દેવી જોઈએ। तीसरा, माखी गुड़ में, तो के माखी गुड़ में गड़ी रहे पंख रयो लिपटाई, हाथ मले और सिर घूने लालच बुरी बलाई। मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है। गुड़ यानी गोड़, माखी छे ए गुड़ यानी कि गोળ ખાવા માટે ગોળ પર બેઠે છે, પણ એને ખબર નથી કે એકવાર ગોળ પર બેસી ગયા પછી આપણે ઉડી શકવાના નથી, કેમ કે એના પતલા પતલા પાક હોય, એ પાકો એની અંદર ચોંટી જાય છે, એટલે માખી ઉડી શકતી નથી। એવી રીતે એક દોહા द्वारा एक उदाहरण द्वारा કંઈક વાત શીખવામાં આપણને बतावी છે कि मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं, फिर वह कितना भी पछताती हो हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी है। जो लालच लोगों को बताती है तो एक बार हम उस लालच में पड़ जाते हैं तो वहाँ से निकलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो हमारी हालत कैसी हो जाती है? तो कि मक्खी की तरह जो लालच में जो पड़ते हैं, जो लोग लालच के प्रभाव में पड़ते हैं और लालच रखते हैं, तो एक बार लालच किसी को मिलती है तो एक बार फंस जाते हैं तो उसे निकलना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, तुलसीदास। तो तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चाहिए नदी नाव संजोग। तो कि तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हम सबके साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। तो तुलसीदास ने इस दोहे के द्वारा सिखाया गया है कि हमें हिल मिलकर रहना चाहिए। नदी और नाव के सहयोग रहता है, यहाँ नदी और नाव का सहयोग रहता है, इसी तरह हमें लोगों के साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। तुलसी, हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोहो भस्म हो जाए। तो तुलसीदास कहते हैं कि गरीब की हाय बद्दुआ कभी निष्फल नहीं जाती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धोकनी से लोहो रखा जाता है, फिर गरीब जो जीवित व्यक्ति है उसकी हाय कैसे निष्फल जाती है। जो तुलसीदास कहते हैं कि गरीब की हाय हमें कभी लेनी चाहिए नहीं। हमें गरीब के कबू, जो गरीब की एक बार जो हाय लेता है और वो गरीब जो बद्दुआ देता है तो वो कभी खाली नहीं जाती। रही मन
धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाई, टूटे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो आनी अंदर रहीमने बात करी छे, कवि रहीमने, कि रहीम जी कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर झटके से मत तोड़ो, तोड़ डालो। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं है, और जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम से पहले जैसी मिठास नहीं रहती। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पीपी है न पानी, कवि कहीं रहीम पर काज हित, संपत सची ही सुजानी। तो रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते। जो पेड़ है वो अपने फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीते। इसी तरह सज्जन दूसरों का भला करने के लिए संपत्ति का संग्रह नहीं करते। तो सज्जन व्यक्ति है जो दूसरों का भला करते, दूसरों की मदद करते हैं, वो अपने पास जो धन है, संपत्ति है, उसका संग्रह नहीं करते। रहीम जी देखी बड़े न को लघु नी दीजिए डारी, जहाँ काम आई सुई कहाँ करे तलवारी। तो रहीम जी क्या कहते हैं? कहते रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। કે મોટા મોટા વ્યક્તિઓને જો અને એની સામે છોટા માણસની અવગણના, ઉપેક્ષા યાની અવગણના મત કરો। જहाँ સુઈ કામ આતી હે વहाँ તલવાર કામ નહીં આતી। જ્યાં નાના માણસની પણ જરૂર પડે છે ત્યાં પણ તલવારની જરૂર પડતી નથી। જ્યાં સુઈનું કામ હોય છે તે સુઈથી જ થાય છે, ત્યાં તલવારની જરૂર હોતી નથી। અને જ્યાં તલવાર કામ આવે છે ત્યાં સુઈની જરૂર નથી હોતી। એટલે કે નાનો માણસ ને ક્યારેય નાનો માણસ સમજો નહીં, અને મોટા માણસથી પ્રભાવિત થઈને નાના માણસની અવગણના ક્યારેય ન કરો। तो यह दोहा अष्टक मैंने यहाँ आपको समझाया। यह कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। पंथी यानी मुसाफिर, यात्री, सूप, अनाज फटने का छाछ, सार, निष्कर्ष, सारांश, थोथा, निकम्मा, कचरा, बलाई, आपत्ति, आफत, विपत्ति, भांति भांति, तरह तरह, भिन्न भिन्न, हाय, बद्दुआ, भस्म तो राख, चटकाई, शीघ्र, तरुण, फौरन, तरुवर यानी पेड़, सरोवर यानी सरोवर, संचयी संग्रह करना, सुजानी चतुर, बड़े न बड़ा, बड़े न એટલે बड़ा, तलवारी यानी तलवार। तो यहाँ हमारा दोहा अष्टक पूर्ण होता है विद्यार्थी मित्रों। अब हम आगे जाते हैं अभ्यास की तरफ। जो अभ्यास में यहाँ प्रश्न 1 में सवाल जवाब दिए गए हैं, मैं आपको बोलकर बताती हूँ, और आपको भी बच्चों यह अपनी नोटबुक में देखकर लिखना है। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, बड़े लोगों की संकुचित मन स्थिति व्यक्त करने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों दिया गया है? तो उसका जवाब है, खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर उसे पथिक को न छाया मिलती है न उसके फल मिलते हैं। उसी तरह बड़े लोगों की मनोवृत्ति संकुचित होती है, उनसे दूसरों को कोई लाभ नहीं होता। दूसरा, साधु पुरुष कैसा होना चाहिए? क्यों? साधु पुरुष शुभ के स्वभाव वाला होना चाहिए, क्योंकि शुभ सार युक्त वस्तु, अच्छा अनाज ग्रहण कर निस्सार वस्तु कचरा को बाहर फेंक देता है। कि साधु ऐसा व्यक्ति है जो अच्छी बातें सिखाते हैं और कचरा है वो बाहर फेंक देते हैं। तो साधु ऐसा होना चाहिए। तीसरा सवाल, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने को कहते हैं क्योंकि उससे हमें सुख, शांति और सुरक्षा मिलती है। चौथा, आप गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? हम गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाकर उनकी मदद कर सकते हैं। हम पढ़ाई में आने वाली उनकी समस्याओं को दूर करें। पांचवा, सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो कि सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। तो यहाँ हमारा अभ्यास के प्रश्न 5 पूर्ण होते हैं। और प्रश्न 2,
नीचे दिए गए शब्दों में से विलोम शब्दों के सही जोड़े बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मैं एक बार उदाहरण आपको बता देती हूँ और यह देखकर आपको अपनी नोट में लिखना है। तो उदाहरण है, सत्य, तो गांधी जी सत्य बोलते हैं। असत्य, हमें असत्य नहीं बोलना चाहिए। आदर, तो अनादर, आदर, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। अनादर, हमें किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। तो यह प्रश्न 2 है अभ्यास के। यह अपनी नोटबुक में देखकर, स्क्रीन पर जो मैंने दिए गए हैं वो देखकर अपनी नोटबुक में लिख लेना है। तो यह प्रश्न 3 है, वो अपने आप लिखना है देखकर। और प्रश्न 4 के अंदर निम्नलिखित दोहे का भावार्थ स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। तो यहाँ भावार्थ दिए गए हैं। यह मैं आपको बोलकर सुनाती हूँ। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोथा देह उड़ाए। कबीर जी कहते हैं कि साधु के वेश धारण करने से ही कोई साधु नहीं बन जाता। साधु वह है जिसकी बुद्धि शुद्ध हो, जिसमें विवेक हो। साधु का स्वभाव सूप के समान होना चाहिए। सूप अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। सच्चा साधु भी ज्ञान की बातें ग्रहण करता है और व्यर्थ की बातों को वह दिलचस्पी नहीं लेता और दूसरों को भी अच्छा सिखाते हैं। तुलसी, हाय गरीब की कबू न खाली जाए, मुँहे ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि कबीर को कभी नहीं सताना चाहिए। गरीब होते हैं उसे कभी सताना नहीं चाहिए। गरीब की हाय बद्दुआ लेने से हमारा नुकसान होता है। जब मरे हुए पशु के चमड़े से बनी धोखनी से लोहा जल जाता है तो जिंदा व्यक्ति की हाय क्या नहीं कर सकती, वह तो सताने वाले का सर्वनाश ही कर देती है। इसीलिए किसी गरीब को सताना नहीं चाहिए और उसकी हाय कभी लेनी नहीं चाहिए। तीसरा, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। लोग बड़े लोग की ठाठ बाट से प्रभावित होकर साधारण लोगों की उपेक्षा करने लगते हैं। रहीम जी कहते हैं कि बड़े लोगों से प्रभावित होकर सामान्य लोगों से मुंह तोड़ना अच्छा नहीं है। युद्ध में तलवार भले काम की हो, पर कपड़े सीने के लिए तो छोटी सुई भी काम आती है। जो काम छोटे कर सकते हैं वह बड़े नहीं कर सकते। इसीलिए समाज में छोटों का भी महत्व देना चाहिए। हमें उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। यहाँ हमारे अभ्यास के प्रश्न पूर्ण होते हैं। और आगे देखिए स्वाध्याय में। तो स्वाध्याय के अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। साधु कैसा होना चाहिए? साधु सूप जैसा स्वभाव होना चाहिए। सूप फटकते समय अच्छे अनाज को अपने पास रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु को सार युक्त वस्तु ग्रहण करनी चाहिए, निस्सार वस्तु छोड़ देनी चाहिए। दूसरा, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज कहते हैं? तो यहाँ जो मैंने मक्खी और गुड़ की बात बताई है उस बारे में लिखा है। लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है, पर उसमें वह निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है। इसीलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। तीसरा, तुलसीदास जी सबसे हिल कर रहने के लिए क्यों कहते हैं? तो तुलसीदास जी इसीलिए कहते हैं कि हिल कर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से वैर विरोध नहीं होता, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं।
तुलसीदास जी इसीलिए नदी और नाव के सहयोग की तरह सबसे हिलमिल कर रहने के लिए कहते हैं। चौथा, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो कि गरीब की हाय के लिए लुहार की धोकनी का उदाहरण दिया गया है। धोकनी मरे हुए जानवर के चमड़े से बनती है। धोकनी से निकलती हुई हवा आग की तेज करती है, उससे लोहा भी भस्म हो जाता है। गरीब की हाय धोकनी से निकली हुई हवा की तरह होती है, वह बददुआ बनकर हमारा सर्वनाश कर देती है। पांचवा, रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से टूट जाता है। धागा एक बार टूट जाने पर फिर वह जुड़ता नहीं। अगर जुड़ता है भी तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसा संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसीलिए रहीम प्रेम का धागा टूट न जाए इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। तो यहाँ हमारा दोहा अष्टक पूर्ण होता है और मैंने जो दिए गए प्रश्नों के उत्तर है अभ्यास के और स्वाध्याय के, आपको होमवर्क के स्वरूप में अपनी नोट में लिखना है। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ तो मैंने जो भी होमवर्क दिया है आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और दोहा अष्टक भी आपको समझ में आया होगा। तो यह हमारा पाठ इकाई 8 दोहा अष्टक यहाँ पूर्ण होता है। थैंक यू।